हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो संघ से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है और संघ हिंदुत्व को क्लेम करता है। हमेशा वो करता है कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की पार्टी है, सब करता है। और अगर लेकिन संघ को हम दूसरी तरफ देखें, तो जैसे अभी औरंगजेब का विवाद हुआ, अब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, ये बयान पूरा छपा, कि हम औरंगजेब की कब्र को उखाड़ देंगे, हम वहां के कार सेवा करेंगे औरंगजेब की कब्र के लिए। तो देश में आग लगाया गया, नागपुर में दंगे हुए। अब संघ के भैया जी जोशी का बयान आ गया कि बेवजह का मुद्दा उठाया गया, औरंगजेब जब मरा यही था तो उसका कब्र कहां होगा। और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने तो अफजल खान की कब्र बनवाए थे। तो विश्व हिंदू परिषद भी संघ का, भैया जी जोशी भी संघ के, पर ये संघ का डुअल स्टैंड क्यों चलता है? जब तक कुछ हिंदू मरते नहीं है तब तक उनका वो दूसरा स्टैंड जो है वो सामने क्यों नहीं आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संघ का कुछ भी ऑफिशियल नहीं होता, कुछ रिटर्न में नहीं होता। अब कल होके अगर आपको विश्व हिंदू परिषद को भी साबित करना हो कि ये संघ का संगठन है, आप नहीं कर पाएंगे। कागजी काम तो ये करते ही नहीं है। अब बात कर रहे हैं कि संघ का, तो आप देवेंद्र फडणवीस को देखिए, इस बुक को लिखने का पीछे क्या मकसद रहा कि आप किसी भी पॉलिटिशियन के बयान को मत सुनिए और वैसा चीज भी मत सुनिए जो सिर्फ आपको अच्छी लगती हो, वैसी चीज भी सुनिए जो आपको अच्छी ना लगती। कई बार ऐसी होती है कि सच्चाई भी होती है लेकिन हमें पसंद नहीं आती। अब देवेंद्र फडणवीस को आप देखिए, जो आपने औरंगजेब का मुद्दा उठाया, देवेंद्र फडणवीस ने पहले क्या बोला कि यहाँ जो औरंगजेब का मजार कब्र जो भी है टूटना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने मतलब उसकी सरकार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी थी और सेंटर में भी थी, तो उन्होंने इसको एएसआई कंट्रोल में डाल दिया। तो ये कांग्रेस का किया धड़ा है, इसको हटना चाहिए, लेकिन इसमें कानूनी व्यवधान है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहां पे 150 से ज्यादा पुलिस वाले लगाए गए थे। आज की रिपोर्ट आई है कि देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद जो एक हिंदू समाज का कोई नेता, उन्होंने तो छावा फिल्म पे दोष डाल दिया, अपने बयान से भी अपने आप को हटा लिया। छावा फिल्म पे दोष डाल दिया कि छावा के कारण लोग अंग्रेज औरंगजेब के प्रति जो कि पहले प्रशंसा कर चुके थे हाँ, कि सबको देखना चाहिए। उसमें से एक हिंदुवादी नेता थे, उनको जो औरंगजेब का कब्र है उस एरिया में, उनको जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता वहां उनको जिला बदर कर दिया गया, मतलब तड़ी पार वो जा नहीं सकते। तो एक बात बताइए, अगर लोगों ने जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं या जो भी आक्रोशित हो रहे हैं, सबसे पहली बात ये सारी पेड एक्टिविटी चल रही है। एक तरफ जैसा कि आपने बताया विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रहा है, उसी को संचालित करने वाला आरएसएस उसके खिलाफ बयान दे रहा है। फिर से सीएम जो है वो दोनों तरह की बात कर रहा है, एक तरफ कह रहा है कि नहीं हटना चाहिए, दूसरी तरफ बोल रहा है कि नहीं सेंटर में उस समय और स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, आज तो आपकी स्टेट में और सेंटर में सरकार है, आप हटा दो। तो बेसिकली क्या है कि देखिए, सिंपल सी बात है, अब आज के समय में देख लीजिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में आ गई है। अब आज किसी को समझ नहीं आता तो आप ये मान लीजिए कि लोग उस चीज को डिजर्व करते हैं। और उन्होंने इसका एक फायदा भी उठाया कि औरंगजेब वाला मुद्दा था, तो एक कभी पुष्कर धामी ने उत्तराखंड में एक औरंगजेबपुर या अकबरपुर जगह को शिवाजी नगर में कर दिया। तो हिंदुओं को उतने बड़े लेवल पर कि तुम्हारा कब्र उखाड़ कर देंगे, कार सेवा करो। नागपुर में दंगा करवा दिया, पूरा पूरा दंगा हुआ कस के, और अंत में कहा कि मोहल्ले का नाम बदल देते हैं। ये हिंदुओं के दिमाग से लगातार खेलना नहीं है? ये तो हो ही रहा है और ये शुरू से रहा है। अब आपने जो हिंदुत्व की बात कही, सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर होना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ किसी के 100 काम होते हैं, 100 काम जरूरी नहीं कि अच्छे होते हैं। सावरकर जी कई मामलों में बड़े काम किया, लेकिन जो सावरकर जी का हिंदुत्व था उसमें हिंदू धर्म की कहीं चेतना नहीं थी, उसमें हिंदू धर्म का कोई जगह नहीं था। ये आपके परंपरा और आपकी जो प्राचीनता थी उसके खिलाफ रही। ये संघ सावरकर जी के विचारधारा पे बनी, और उस विचारधारा को जो संघ ने आगे बढ़ाया, तो उसमें आप देखेंगे कि धर्म का कोई स्थान नहीं था। और ये लोग चाहते ये थे कि इसको हिंदू धर्म को ऐसा मॉडिफाई करेंगे कि जिसमें हमारी प्राचीन मान्यताएं जो रही थी वो ना रहे, हम नए तरीके से, जो कि सबको मतलब मुस्लिम क्रिश्चियन सब हिंदू है। अब बाद में तो भौगोलिक रूप से, क्योंकि सावरकर ने यही परिभाषा दी, जिसकी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि। तो अगर ब्रिटेन में कोई पैदा हुआ है लेकिन वो हिंदू नहीं हो सकता अगर हिंदू है तो, क्योंकि उसकी मातृभूमि नहीं है। और कोई अमेरिका में पैदा हुआ है हिंदू, तो वो हिंदू नहीं हो सकता क्योंकि उसकी मातृभूमि अमेरिका हो गई। लेकिन भारत में पैदा होने वाला मुस्लिम और क्रिश्चियन
हिंदू कहलाएगा। तो ये सावरकर की तो अपने आप में डोलरम स्थिति थी, ये जो परिभाषा थी, और संघ ने उसे ही एक्सेप्ट किया। इसलिए वो आज कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले सबका डीएनए एक है, भारत में सभी हिंदू हैं, पर मुसलमान इनको मान कहाँ है कि हम हिंदू हैं। नहीं, सावरकर जी ने एक चीज वहां पे किया था, मैं थोड़ा सा सही गलत मैसेज चला जाएगा ऐसे, उन्होंने पुण्य भूमि की बात की थी। तो वो मानते थे कि जो क्रिश्चियन और मुस्लिम जो है वो भारत के नहीं है, मतलब हिंदू नहीं है। लेकिन अगर दूरदर्शिता देखे जाए तो उन्होंने तो सिर्फ किसको एक्सेप्ट किया, सिर्फ भारत के। क्या भारत से बाहर हिंदू उस समय नहीं थे? फिजी में भी थे। नहीं, पुण्य भूमि में उन्होंने उनके था कि अगर पुण्य भूमि मुसलमान अगर मान लेता है यहाँ पुण्य भूमि भारत को, तो वो हमारा है। लेकिन एक कन्फ्लिक्ट तो लगातार मुसलमान के साथ रही है। कहने को तो बाबर और अकबर ने भी अपना भारत को ही मान के शासन किया है पूरा पूरा। तो वो जो हिंदू धर्म की फिलॉसफी है, जो उसके 4-5 फिलॉसफी है, जो पुनर्जन्म में मानता है, गौ की सेवा करता है, गाय की रक्षा करता है, गाय वध का विरोध करता है। अब सावरकर जी तो गाय को भी पशु मानते थे। पशु मानते। तो हिंदू धर्म की जो 4 पुरुषार्थ में विश्वास करता है, वर्णाश्रम में विश्वास करता है, वेद को सर्वोच्च मानता है, सावरकर की परिभाषा में तो ये हिंदू धर्म था ही नहीं। तो और उसी चीज को संघ ने आगे बढ़ाया। तो संघ जो बढ़ाया उस चीज को आज उसी चीज को लागू किया जा रहा है। जो हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हो, या फिर आप देख रहे हैं कि जो ये तृप्तिकरण और ये सारी चीजें जो चल रही है वो किस लिए चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना होने के बाद भी लोगों को मतलब एक होता है ना, आप जो बोलते हैं अपराध बोध, कि अपराध बोध समाप्त हो गया। तो अपराध बोध भी ऐसे ही समाप्त हुआ कि सब कुछ हो रहा है लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज स्थिति ये हो गई है, कल नरेंद्र मोदी बोल रहे कि भारत में कल से 8 बजे आए और बोले कि हम शरिया लागू करते हैं, तो भी लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। एक बहुत बड़ी जनमानस की बात करूं मैं, फर्क पड़ने वालों को आज भी पड़ रहा है, तब भी पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा जनमानस है ना, उसको पता ही नहीं है कि शरिया क्या चीज है। और लग रहा है उसको ये भी अगर पता है भी है तो उसको लगता है कि नहीं मोदी जी कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई रणनीति होगी। और ये शुरू से ये संघ का जो चल रहा है, उसके बाद आप फिर से अगर आप उनके देखेंगे ना, तो हेगडेवार जी हो, फिर से आपको गोलवलकर जी आ गए, बाला साहब देवरस जी आ गए। ये लोग तो नमाज ये सब पढ़वाने का काम देवरस जी के समय से कर रहे हैं। नमाज पढ़वाने अभी इनके समय महाराष्ट्र में ईद में फूल बरसाया जा रहा है। मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं दिल्ली में इतना लंबा क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, कभी भी दिल्ली में हिंदू के प्रोसेशन पर मुसलमान कभी पथराव नहीं करता था। मैंने 84 के बाद कोई दंगा नहीं देखा है दिल्ली में, और दिल्ली में मैं 2002 से जर्नलिज्म में हूँ, इससे पहले भी रह रहा था पर जर्नलिज्म में हूँ। लेकिन आज जहांगीरपुरी हो, आप देश के किसी हिस्से में हिंदू के प्रोसेशन पे पथराव होता ही होता है, वो बिहार तक में होने लगा है। लेकिन ये फूल, और उसमें मीडिया ने लिखा हिंदू बरसा रहे हैं फूल, तो वो संघी हिंदू थे या सनातनी हिंदू थे? ये तो क्लियर होना चाहिए। मीडिया इसको क्लियर क्यों नहीं करती? देखिए मीडिया नहीं करेगी ना। मीडिया ने ऐसा क्या बता दिया कि संघ जो है, संघ को इस तरह से मतलब पोर्ट्रे किया गया कि जैसे संघ है वही हिंदू धर्म है। मतलब जो संघ है, सबसे बड़ी बात है कि इनके पास कोई तो रिकॉर्ड है नहीं कि इनके पास कितने लोग हैं। फिर ये अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा संगठन कैसे बताते हैं? रजिस्टर्ड भी नहीं, रजिस्टर्ड भी नहीं है। अब मान लीजिए कि आप जाके संघ शाखा में जा रहे हैं, एक बात बता रहा हूँ, संघ शाखा गए, कल फंस गए तो कोई संघ बोलेगा नहीं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो फिर कैसे मानेंगे कि आप संघ क्या है कि नहीं? नाथूराम गोडसे से भी हाथ पीछे खींच रहे हैं, जो कि उनके परिवार ने बाद में भी बोला कि वो मरने के दिन तक मतलब जो भी है आरएसएस के सदस्य रहे, हाथ खींच लिया था उन्होंने। उस समय सबसे बड़ा खेल ये हुआ कि उस समय विश्व जैसे कि हिंदू महासभा जो कि सावरकर जी का था और आरएसएस, कई लोग डुअल मेंबरशिप वाले थे। वो आरएसएस के भी मेंबर थे और हिंदू महासभा में भी थे। और उस समय से जो ये निरंतर इनकी जो चल रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि हिंदू का जो शत्रुबोध जो समाप्त हुआ है, तो उसके पीछे इनका पूरा अगर आप तंत्र देखेंगे, इनके काम करने के तरीके देखेंगे। वरना आप देखिए ना, जो कई ऐसे महापुरुष अब तो भगवान बन गए, नाम भी लेने पे पता चला, अम्बेडकर जी, हाँ, पता नहीं क्या क्या कोई एक्ट लग जाए। हालांकि मैं संघियों से बड़ा नहीं मानता। देखिए मैं अपने जो भी मैं बोलता हूँ उसको लेकर मैं बड़े स्पष्ट हूँ कि मैं संघ से ज्यादा खतरा किसी चीज से नहीं आज भारत में हिंदू समाज को। रियल अगर खतरा है तो संघ से। और आज बताइए कि जिनकी सत्ता है और सत्ता में होने के बाद जो ये हमने बुक लिखी है, इस बुक में वही चीजें सारी लिखी गई है कि आपको कैसे फूल, मतलब आज अप्रैल फूल की भी बात होती है, कैसे आपको मूर्ख बनाया गया। अब उसमें क्या मूर्ख का है कि सिर्फ स्टंट। अगर आपको अभिनय देखना है तो आप जाके फिल्में देखिए ना। लेकिन अब लोगों ने पॉलिटिशियन में अभिनेता को देखने लगे कि वो इतनी अच्छी ये कर ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस नेता का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा तो आज तक किसी को भी नहीं छोड़ा।